देवियों और भक्तजनों, कार्तिक मास जैसा कि अत्यंत पुण्यदायी मास है, तो इसमें आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण। जैसा कि आपको पता ही है कि कार्तिक मास विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता को समर्पित है। इस मास में जितने भी पुण्यदायिनी कर्म होते हैं वह करने से हमें लाखों गुना यश और पुण्य प्राप्त होता है। अब देव ऋषि नारद जी ब्रह्मा से पूछते हैं कि हे ब्रह्मा जी, संसार के लोगों के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए कि उन्हें अक्षय पुण्य की प्राप्ति हो। तब ब्रह्मा जी नारद मुनि से कहते हैं कि हे वत्स, मनुष्यों को अपने अगत को सुधारने के लिए कार्तिक मास में अवश्य स्नान करना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर दीपदान और अन्य जो शुभ कार्य होते हैं वह अवश्य करें। कार्तिक महात्म्य का श्रवण पान करें, क्योंकि जिस प्रकार जल में खड़े होने पर हमें ब्रह्मा जी की एक कथा का रसास्वादन करने का हमें यश प्राप्त होता है, अगर हम जल में खड़े होकर के स्नान करते हैं और वहां पर जाकर मंत्र उच्चारण करते हैं और शंख में रखे हुए जल से या फिर शालिग्राम के जो जल से हम अपने शरीर पर वह जल लगाते हैं तो हमारे रोग भी ठीक हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, इस संसार में बहुत पाप बढ़ रहा है और मानव बहुत दुखी हो रहा है, तो उनके कल्याण के लिए आप हमें इस कार्तिक महात्म्य का 3रा अध्याय भी सुनाइए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, गंडकी नदी के उत्तर की ओर गिरिजा के दक्षिण में 40 कोस की जो धरती है वह महाअक्षेत्र कहलाती है। वहां पर ही शालिग्राम तथा गोमती चक्र पाए जाते हैं। सो उनका चरणामृत लेने से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। चरणामृत लेते समय यह मंत्र उच्चारण अवश्य करना चाहिए। मंत्र ओम अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। यह मंत्र उच्चारण करके श्री भगवान शालिग्राम का चरणामृत लेना चाहिए। जैसा कि शंख में भरे हुए जल से और भगवान पर चढ़ाए हुए जल को अगर हम अपने अंगों के पर लगाते हैं तो हमारे संपूर्ण रोग तथा पाप नष्ट होकर मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर पाता है। जिस गोमती में एक चक्र हो उसको सुदर्शन चक्र कहते हैं, जिसमें 2 चक्र हो वह नारायण चक्र कहलाता है, जिसमें 3 चक्र हो उसे अच्युत चक्र कहते हैं और जिसमें 4 चक्र हो उसे जनार्दन चक्र कहते हैं, जिसमें 5 चक्र हो उसे वासुदेव चक्र और 6 चक्र वाले को प्रद्युम्न चक्र, 7 चक्र वाले को समकर्षण चक्र तथा 8 चक्र वाले को नलकूबर तथा 9 चक्र वाले को व्यूह और 10 चक्र वाले को 10 अवतार कहते हैं। इन सब के दर्शन करने से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो भगवान के सामने वीणा बजाता है, वंशी बजाता है और भगवान का गुण कीर्तन करता है वह स्वयं भगवान को प्राप्त होता है। जो भगवान के आगे ढोलक, ताल, मृदंग बजाता है भगवान उसे सबसे प्यारा मानते हैं। जो भगवान के सामने नित्य श्रद्धा से धूप दीप जलाता है वह कभी भी नरक में नहीं जाता। पूजन चाहे मंत्रों के द्वारा हो या वैसे ही, लेकिन हमारी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए
क्योंकि सच्ची श्रद्धा के आगे तो सब नतमस्तक हो जाता है। इसलिए श्रद्धा निष्ठा से किया गया व्रत पूजन ही पूरा फलदायक होता है। तो इस प्रकार नारद मुनि ने जब ब्रह्मा जी से मानव के कल्याण के लिए ये बातें पूछी तो उन्होंने बखूबी इसका वर्णन किया है। तीसरे अध्याय में उन्होंने यह सब जो बताया है कि गोमती और शालिग्राम का हमें शालिग्राम को हमें अवश्य ही अपने घर में रखना चाहिए, और जो तुलसी है, तुलसी के पौधे के पास हमें शालिग्राम अवश्य स्थापित करना चाहिए। अतः आज के इस अध्याय में इतना ही। भक्तों, अगर आपको हमारी यह कथामृत पान करना है तो आपको चैनल विनीता भक्ति चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको हर रोज इसी प्रकार से कथाओं का श्रवण पान कराया जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।